हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव का अनदर रूल दैट इज़ कॉल्ड चेन रूल एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो डेरिवेटिव में आगे जाना या आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समझते हैं व्हाट इज़ चेन रूल। चेन रूल एक्चुअल में है क्या? नाम से क्लियर है, इसमें चेन सी बनती रहती है। तो चेन कैसे बनती है? तो एक्चुअली वी आर trying to find the derivative of a composite function। composite function क्या होता है? function of a function, function पे एक another function और उस पे एक another function, तो कितने भी हो सकते हैं, उसका हमने निकालना है derivative। तो देखिए, मान लो मेरे पास y एक फंक्शन है, किसका भाई? y is f of g of h of x, इसका हमें एक निकालना है डेरिवेटिव। मीनिंग सिंपल है, पहले मेरे पास x है, x पे आप h लगाओ, h ऑपरेट करो। h इज़ नथिंग बट ए फंक्शन। पहले आप h ऑपरेट करो, h पे फिर आप g करो, g पे फिर आप f करो, और जो भी बनेगा उसका मैंने निकालना है डेरिवेटिव। कॉम्पोजिट फंक्शन का एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास है x का पहले मैं करूँगा स्क्वायर का मैंने लिया, फिर जो भी आएगा उसका लिया भाई साइन का फिर मैंने लिया लॉग का फिर मैंने लिया अंडर रूट एंड सो ऑन, की कुछ भी कर सकते हो। तो दिस इज़ ए कॉम्पोजिट फंक्शन। अब ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आसान है। करना कैसे आपको? सबसे पहले मान लो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ dy/dx, तो कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव? तो सबसे पहले जो बाहर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो आप। तो कैसे लिखेंगे? मैं लिखता हूँ उसको f डैश, तो जो अंदर था वो x की जगह पे एज इट इज़ रहता है gh(x). फिर फर्दर जैसे कि मान लो मेरे पास कोई, लेट अस इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई गिफ्ट पैक है ना, जो गिफ्ट पैक है उसमें x है, किसी ने आपको x गिफ्ट किया है। उस x पे पहले तो h लगा हुआ है, मतलब कोई रैप किया हुआ है किसी कागज़ से। फिर वो उस पे g लगाया हुआ है, g मीनिंग किसी और बड़े बॉक्स में बंद है। फिर g पे इसने f लगाया हुआ है, वो किसी मतलब ऐसे बड़े वाले इन्वेल्व में है। तो अब उसको निकालना है। पहले कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो सबसे बड़े वाला इन्वेल्व था जो, उसको खोलेंगे, फिर अंदर वाले बॉक्स को खोलेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर वाला जो भी था उसको खोलेंगे, फिर एंड में हम वो x को उठा लेंगे। तो समथिंग लाइक दैट। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मुश्किल नहीं है। तो जैसे मैंने पहले f का डेरिवेटिव किया, फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर इस थोड़ा आगे गया मैं, ठीक है, तो फिर g का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो g डैश, फिर ये अभी तक खुला नहीं ना। अब पहले तो हमने कल f ही खोला, ये तो वैसे ही रहा ना, ये तो अभी खुला नहीं। तो फिर हमने g को खोला, फिर अभी h कहाँ खुला, तो फिर नेक्स्ट फिर आगे हम चाकू आगे घुसो देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब h भी खुल गया, तो ये रहा भाई आपका x, तो x आपने उठा लिया, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव ड्यू टू चेन रूल। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास x है, ये आपका गिफ्ट है, ये जो एक सर्कल में बंद है, ठीक है, और ये सर्कल फर्दर एक स्क्वायर में बंद है, और ये स्क्वायर फर्दर एक ट्रायंगल में बंद है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? ये x को निकालना है। x निकालने कैसे निकालेंगे हम x को? सबसे पहले जो सबसे पैकिंग करते वक्त तो उसने क्या किया था, पहले x रखा, x पे ये सर्कल लगाया, सर्कल पे स्क्वायर लगाया, फिर रेक्टेंगल लगाया। पर निकालते वक्त हमें उल्टा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, पहले x पे मैंने स्क्वायर लगाया, फिर साइन लगाया, साइन पे लॉग लगाया, फिर उसका अंडर रूट लगाया, फिर डेरिवेटिव निकाला। हाँ ठीक, अब ये फंक्शन बन गया आपका। अब जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब हम उसको ओपन कर रहे हैं, तो पहले तो इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे एंड सो ऑन। तो पहले हम क्या करेंगे भाई? पहले तो ट्रायंगल को हटाएंगे। तो ये मेरे पास इसका यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये मेरा f है। पहले तो इसको हटाया, हटाने का मतलब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। फिर उसके बाद भाई मैं थोड़ा और एंटर करूँगा, तो स्क्वायर को हटाऊँगा, स्क्वायर मान लीजिए मेरा g है,
ठीक है। अभी एच उसके अंदर ही है, अब ये एच है अंदर वाला, अब ये सर्कल भी उठा देंगे तो अंदर आपके पास एक्स बच जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे समझो तो अच्छा रहता है। ठीक, अब मेरे पास आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसको थोड़ा रुक के करता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, चलो छोड़ो। अब ये है, इसको मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट दिस वन, थोड़ा यही लिखता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो अब सबसे अंदर तो एक्स है, उस पे स्क्वायर है, फिर उस पे साइन है, ठीक है। तो इसको पहले y मानो, साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, पहले तो साइन का निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, कॉस एक्स क्यों नहीं लिखा। बेटा ये साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। जो आपका एक्स है यहाँ पे, मतलब एक्स स्क्वायर है, वो एक्स की तरह बिहेव करेगा। फर्दर अब चाकू अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ठीक है, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक अनदर एग्जांपल है, इसको थोड़ा मैं साफ करने वाला हूँ। मान लीजिए मेरे पास अब 2 की बजाय 3 फंक्शन पे फंक्शन ले रहा हूँ मैं। जैसे कि ये है अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ, यहाँ पे मान लो आपका tan x है, इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले चलो इसको हम y मानते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो y मानेंगे तो अंडर रूट ऑफ लॉग tan x। ये आपके पास एक गिफ्ट पैक आया। अब क्या कर रहे हैं, आपको इसको खोलना है। तो पहले किसको खोलेंगे, जो अंडर रूट है ऊपर, तो करो फिर डेरिवेटिव dy/dx। पहले तो अंडर रूट को खोलेंगे। तो अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है। अब देखिए इसके अंडर रूट को तो खोल देंगे, पर जो भी अंदर, अभी तक x तो निकला नहीं ना, तो जो अंडर रूट के अंदर है वो x की तरह ही बिहेव करेगा। तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव हमारे पास होता था 1/2 अंडर रूट x। मीन ये अभी खुला नहीं बेटा, ये x की तरह ही बिहेव करेगा, tan x। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चाकू से पहले इसे तोड़ा, फिर इसको थोड़ा और अंदर लेके गए। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/x। तो 1 अब x की जगह पे ये सारे का सारा आएगा tan x। समझ रहे हो। अब खुला नहीं ना, पहले अंडर रूट खोला, उसको फोल्ड को मतलब जो भी है इन्वेल्प को खोल दिया, फिर अब लॉग तो बाकी है, फिर लॉग भी खोल दिया। अब कौन सा बचा, tan बचा। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, secant square x। एंड दैट इज योर आंसर। अगर आप करना चाहो तो फर्दर x का डेरिवेटिव भी कर लो, वो क्या होता है, 1 होता है। अब हम निकालते हैं ये वाले क्वेश्चन, मीनिंग वी आर टू डिफरेंशिएट अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो ठीक है भाई, निकालो फिर। तो कैसे निकालेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए सिंपल सी बात है। इसको पहले आप चलो सपोज कर लो, से इट इज़ y दैट इज लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले वही अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, यानी कि अंडर रूट के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव करेंगे। तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो जो भी अंडर रूट के अंदर है वो क्या है, हमारा एक्स की तरह बिहेव करेगा, लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। फर्दर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/x। तो जो भी लॉग में है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्स की तरह, साइन एक्स स्क्वायर। फर्दर आगे हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक बात मत भूलना भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी करना है 2x। तो दिस इज द चेन रूल। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस में, कई बार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूज़न रहती है कि सर प्रोडक्ट रूल लगेगा कि चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो वैसे से क्वेश्चंस एक दो डिस्कस करते हैं। अब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि कहाँ पे प्रोडक्ट रूल और कहाँ पे चेन रूल लगता है, तो थोड़ा मेरे पास एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं। दिखने में बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर एक ही क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये एक नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो तीनों का आंसर अलग अलग होगा। अब यहाँ पे इसमें क्या है, पहले तो e की पावर x है, उस पर हमने tan लगाया, उस पर हमने log लगाया। तो इसमें तो डायरेक्टली लगेगा मेरे पास कौन सा भाई, चेन रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है,
लॉग के पास अपना x है लेकिन tan के पास अपना x नहीं है, वो सर्वाइव कर रहा है e के x पे। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे क्या था, जो x है ना, जो आप यहाँ पे एक ही x है, e पे e भी उसी x पे सर्वाइव कर रहा है, tan भी उसी x पे सर्वाइव कर रहा है, log भी उसी x पे सर्वाइव कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे log के पास तो अपना x है और यो tan है और e है, वो दोनों एक ही x पे सर्वाइव कर रहे हैं। अब आती है बात यहाँ पे, log के पास अपना x है, tan के पास अपना x है और e के पास अपना x है। तो ये बेटा तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट तो है लेकिन ये 3 का नहीं है, 2 का है। ये तो सिंपल फंक्शन है और ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें 2 फंक्शन कंपोज किए हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों लगेंगे, पहले तो प्रोडक्ट लगेगा और उसके बाद चेन लगेगा, मतलब दोनों लगेंगे। तो करते हैं, समझते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जैसे मेरे पास है, इसको मैंने वाई सपोज किया, ये तो सिंपल है, log ऑफ tan x tan e की पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम निकालेंगे पहले dy बाई dx, पहले log के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हमने लाइन लगा दी, एक लाइन ले लो आप, यहाँ से स्टार्ट कर लो। log का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो जिस पे लाइन नहीं लगी हुई वो आपका x की तरह बिहेव करता है, दैट इज tan e की पावर x। अब ये आगे गया तो tan e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ये होगा सीकेंड स्क्वायर e की पावर x। अब थोड़ा और आगे जाओ, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है। अगर आप लिखना चाहो फर्दर x का डेरिवेटिव 1 है, जब तक 1 नहीं आता आप चलते जाओगे। तो दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे बेटा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, tan के पास अपना x है लेकिन log के पास अपना x है लेकिन tan के पास अपना x नहीं है, वो e के पास जो x है उसी पे सर्वाइव कर रहा है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं वैसे ही, y दैट इज log ऑफ x इंटू tan x, tan e रेज टू पावर x। अब बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सारा सेकंड पार्ट। तो करिए फिर डेरिवेटिव कैसे करते हैं प्रोडक्ट रूल में। तो अब ध्यान से करना, फर्स्ट पार्ट तो सेम है, log x मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव मैं लिखता नहीं, जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, tan e की पावर x, मैंने निकाला नहीं है, जस्ट ऐसे लिख दिया, प्लस फिर उसके बाद क्या होता है भाई, tan e की पावर x एज इट इज़ रहेगा और log का डेरिवेटिव मुझे मालूम है, दैट इज़ 1/x। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। अब ध्यान से देखो, ये तो ऐसा ही रहा log x, इसका डेरिवेटिव tan का क्या होता है भाई, सीकेंड स्क्वायर e x, e की पावर x। अब बात आती है e की पावर x का डेरिवेटिव, वो तो फिर वही रहेगा, तो वही हो गया ना, पहले tan का डेरिवेटिव वो क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर e की पावर x। अब e की पावर x का तो वही रहता है, e की पावर x। तो फिर अब प्लस इसका तो फिर हो ही चुका है, इसको एज इट इज़ लिख दो, tan e की पावर x अपॉन x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो इसमें तो बेटा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो चलो करते हैं, इसको यहीं पे करते हैं। तो dy बाई dx, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है। तो पहले तो मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, log x, इसको एज इट इज़ रहने दो आप, tan x e की पावर x, प्लस अब क्या करता हूँ मैं, बीच वाले का डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, log x एज इट इज़, tan का डेरिवेटिव होता है भाई सीकेंड स्क्वायर x, और लास्ट वाला भी एज इट इज़। फिर क्या करते हैं, पहले दोनों एज इट इज़, log भी एज इट इज़, tan भी एज इट इज़, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, e की पावर x। तो ये तो सिंपल था। तो ये था मेरे पास चेन रूल। तो चेन रूल के मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए, और चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में कुछ कन्फ्यूजन सी रहती है बच्चों को, वो मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।